दोस्तों, चाहे बच्चे के लिए ज़रूरत हो या बड़े के लिए या हमारे घर में जो मेहमान आते हैं उनके लिए, हर किसी व्यक्ति के लिए दूध एक ऐसी ज़रूरत है जिसकी भारत में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में, सारी दुनिया में बहुत डिमांड है। तो आज मैं बात करना जा रहा हूँ इसी बिज़नेस के बारे में। यह बहुत अच्छा बिज़नेस है, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक बिज़नेस है, बशर्ते आप इसे ढंग से, ठीक से, तरीके से कर सकें तो। कोई मैटर नहीं करता है कि ग्रामीण क्षेत्र में लगाया है या शहरी क्षेत्र में लगाया है, दोनों क्षेत्रों में आप अच्छा कमा सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले डेयरी उद्योग के आज कुछ बेसिक्स भी बताऊँगा, लोन वोन कहाँ से मिल सकता है ये भी बताऊँगा, और आप इसको सफलतापूर्वक कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और दोस्तों, मैं बताना चाहता इस बिज़नेस को कैसे शुरू कर सकते हैं। कम से कम 2 गाय या भैंसों से शुरू कर सकते हैं। 5, 10, 20, 50, 100 लोगों के पास एक एक हज़ार गाय भैंसें हैं। ऐसे ऐसे बड़े बड़े डेयरी फार्म भी हैं, इससे बड़े भी हैं। तो आप छोटे स्तर से किसी भी स्तर से कर सकते हैं। मिनिमम 2 गाय भैंसों से शुरुआत करें, अच्छा है। इन्वेस्टमेंट कम से कम 2 लाख रुपया के आसपास होगा, सारा कुछ मिलाकर। इसके बाद जितनी ज़्यादा गाय और भैंसें होंगी उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। कैसे कर सकते हैं। मार्केट में अमूमन एक जो भैंस है, वो भैंस की कीमत करीब 60-70 हज़ार रुपया से लेकर 1-1.25 लाख रुपया तक होती है। इसके अलावा नस्लें होती हैं इनकी। ये रेट क्यों होता है, इनकी नस्ल के ऊपर होता है और इनके जो दूध देने की कैपेसिटी के ऊपर होता है। ऐसे ही जो गाय है, गाय की जो कॉस्ट है 25,000 रुपये से लेकर 20-25 हज़ार रुपये से लेकर करीब करीब आपके पास 60-70 हज़ार रुपये तक की होती है। तो ये एवरेज आप ले सकते हैं कि एवरेज कितनी, कौन सी गाय, कैसी भैंस चाहिए आपको। तो ये अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं, या किसी अनुभवी व्यक्ति की सहायता से डिसाइड कर सकते हैं। तो अब इसमें खर्चा अमूमन क्या आता है, जो गाय भैंस आप पालते हैं तो इसमें अमूमन इनके खाने पे खर्चा होता है, इनकी मेडिकल, इनकी देखभाल के ऊपर खर्चा होता है। लेबर अगर आप रखते हैं तो लेबर का खर्चा भी है। मैं खाने फीडिंग की बात करता हूँ। फीडिंग एक गाय या भैंस करीब एक दिन में 200, 250 या 250 रुपये तक का खाना खा जाती है। इसमें सभी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, क्योंकि कई चीज़ें आप हफ्ते में एक बार देते हैं, कई रोज़ देते हैं, कई एक महीने में एक बार देते हैं। इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं, तो वो आप देख सकते हैं, इस तरह से खर्चा देख सकते हैं। मेडिकल के लिए क्या है, एवरेज कभी कभी कोई भैंस बीमार हो जाए या कुछ हो जाए, तो वो कभी कभी होता है, रेयरली होता है। तो इसके लिए अगर हम एवरेज डेली का देखें तो 300 से लेके 500 रुपया पर डे के हिसाब से रखा जा सकता है, पर गाय पूरे पूरे सभी गायों को मिलाकर या सभी भैंसों को मिलाकर, चाहे 10 हो या 15, 10-15 गाय तक का इतना चलेगा। 300 से लेके 500 रुपया पर डे के हिसाब से, यानी महीने का 10 से लेके 15,000 रुपया आप रख सकते हैं मेडिकल के लिए, मान सकते हैं कि ये मेडिकल का खर्चा है। इसके अब जो दूध है उसकी बिक्री कैसे होती है। अब दूध की बिक्री 2 तरीके से होती है। ये शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में। अगर आपकी शहरी क्षेत्र में डेयरी है तो तमाम लोग आपके घर पर या आपकी ज़मीन पर खुद आएंगे और वहीं से लेके जाएंगे। शहरों में जो दूध का रेट चल रहा है 60 रुपया से लेकर करीब करीब 75-80 रुपये तक चल रहा है, शुद्ध सामने निकाला हुआ। ग्रामीण क्षेत्र में वही दूध जो चल रहा है उसकी कीमत आप मान के चलें 40 से लेके 50 के बीच में, 35 से लेके 50 के बीच में। गाय का जो दूध है शहरी क्षेत्र में जो बिक रहा है करीब 50 से 60 रुपया लीटर बिक रहा है डायरेक्ट। अब इसी में क्या होता है, दूधिया जो लेता है, दूधिया 10 से 20% सस्ता ले जाता है, 20% सस्ता लेता है दूध। ऐसे ही अब इसको क्या होता है, अब इसमें एक आगे जब आप अच्छी तरीके से इस बिज़नेस को कर लेते हैं, शुरू कर देते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, आप धीमे धीमे दूध का प्रोडक्शन अगर बढ़ा लेते हैं तो एक बीएमसी खोल सकते हैं। बीएमसी क्या होता है, बल्क मिल्क कलेक्टर। इसको खोलने के लिए नाबार्ड या फिर एनडीडीबी, ये नेशनल राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है, वो इसके लिए अनुदान देता है। तो इसमें क्या होता है, ये
बीएमसी 1000 से लेकर 2000 या और अधिक कैपेसिटी की होती है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। बीएमसी का काम क्या होता है? बीएमसी का काम क्या होता है, जब दूध आप कलेक्ट करते हो इकट्ठा, तो दूध ऐसी चीज़ है कि जल्दी पेरिशेबल आइटम है, जल्दी ख़राब हो जाता है। तो दूध के लिए आप क्या करेंगे कि बीएमसी है, बीएमसी सबसे पहले क्या होता है कि एक मशीन होती है, उसमें डाला जाता है, तो उसमें दूध की नपाई हो जाती है, उसमें कितना फेट है या क्या है, तो उसको उसकी जानकारी हो जाती है। उस जानकारी के बाद में अगले सेक्शन में जाता है, वहाँ पे दूध स्टोर हो जाता है। दूध स्टोर होने के बाद में कि आप आराम से इसको उस जगह पर 2 दिन तक या 2 से अधिक दिन तक या 3 दिन तक की भी कम से कम उसको वहाँ पर रोक सकते हैं। होता क्या है, बीएमसी से क्या फ़ायदा है? बीएमसी आप अपना अपना जो खुद के यहाँ प्रोडक्ट्स दूध होता है, प्रोड्यूस होता है वो, और आप आसपास से कलेक्ट कर सकते हैं। उस सारे दूध को लेकर आप बड़ी कंपनियों या बड़ी डेयरी हैं, जैसे कि मदर डेयरी है या और जो डेयरियाँ हैं, उनके साथ संपर्क कर सकते हैं, उनसे मतलब डील फाइनल कर सकते हैं, तो उनको बेच सकते हैं। ये अच्छा बिजनेस है। एक अनुमान के मुताबिक अगर हम 1000 लीटर का बीएमसी लगाते हैं या कम से कम 2000 लीटर का बीएमसी लगाते हैं, तो हमारी महीने की कमाई करीब 2 लाख रुपया हो जाती है। 2 लाख रुपया तक इससे हम कमाई कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा सौदा है। अगर आप अपनी डेयरी से अपने यहाँ से खुद दूध लेकर या प्लस और दूसरी जगह से दूध लेके कलेक्ट करके सेल करना चाहते हैं, जब आपका काम शुरू बड़ा हो जाता है, तो ये अच्छा काम है, बढ़िया काम है, कर सकते हैं। अब इसके साथ में क्या होता है कि कई सारी ऐसे बिज़नेस हैं जिनको किया जा सकता है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ डेयरी के लिए। इसमें नाबार्ड और ये एनडीडीबी, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ये आपकी सहायता करते हैं, ये आपको लोन वोन दिलवाते हैं, और पशुओं के ऊपर इसमें सब्सिडी मिलती है। सब्सिडी आपको 27% से लेकर 33% तक सब्सिडी मिलती है। इसके बारे में अधिक जानकारी आप वहीं से ले सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा आपका डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम है ना, इस स्कीम के तहत आपको ये लोन मिलता है, ये सॉरी सर, लोन और सब्सिडी मिलती है। एक चीज़ और है, इसके अलावा आप एक संस्था और है, कई राज्यों में इसको ग्राम्य विकास निदेशालय के नाम से जानते हैं, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इसको पशुपालन एवं चिकित्सा विभाग के रूप में जानते हैं, पशुपालन एवं चिकित्सा विभाग। तो यहाँ से आपको काफ़ी सारी चीज़ें की जानकारी मिलती है। ये प्रशिक्षण भी देते हैं, कैसे डेयरी खोली जाए इसके बारे में बताते भी हैं, अनुदान लोन भी दिलवाते हैं, अनुदान भी दिलवाते हैं। तो ये यहाँ से आप इनकी सहायता से आप काम कर सकते हैं। अब मैं बात आता हूँ कि कामधेनु योजना के बारे में सुना होगा सरकार की। तो कामधेनु योजना क्या है? तो कामधेनु योजना में आपको बड़ी डेयरी खोलने के लिए, काफ़ी बड़े स्तर पर डेयरी खोलने के लिए लोन एवं अनुदान मिलता है। इसकी जो लागत होती है 1,20,51,000 तक होती है, और इसका 25% आपको अरेंज करना होता है, यानी कि करीब 20,13,000 रुपया आपको अरेंजमेंट करना होता है। बाकी जो सरकार है इसको सब्सिडी देती है, और 5 साल तक आपको ये रीपेमेंट करना होता है, 5 साल के अंदर। इसमें क्या क्या वो होती है, इनकी मांग, इनकी डिमांड क्या होती है अगर आपको ये खोलना है? तो इसके लिए सारी गाय और भैंसें करीब करीब एक ही प्रजाति की होनी चाहिए, पहला। दूसरा, ये लोग 5 से 10 दिन की ट्रेनिंग देते हैं। तीसरा, इसमें जो आपका सेक्शन है, जो आपका एरिया है, उसमें खुला हुआ स्थान होना चाहिए, ताकि गाय भैंसों को बाद में घुमाया जा सके, टहल सकें, है ना। प्लस इसमें ये जो है गोबर गैस का प्लांट लगाते हैं, गोबर गैस का प्लांट लगाया जा सकता है, अनिवार्य है। अब इसमें कम से कम 12 लीटर दूध देने वाली भैंस, कम से कम इतनी रिक्वायरमेंट है, इतनी होनी चाहिए, ठीक है जी। इसके अलावा सारी भैंसें स्वस्थ और गायें स्वस्थ होनी चाहिए, रोग मुक्त होनी चाहिए, एवं सबका बीमा होना चाहिए। तो इसी तरह से हर ज़िले में पशुपालन क्रय समिति होती है, इसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी और कई लोग होते हैं, इस तरह के 7-8 लोग होते हैं जिनकी समिति होती है, उनकी सहायता से इस पूरी योजना पे काम किया जाता है और इसमें अनुदान वगैरह दिया जाता है। तो दोस्तों, ये एक अच्छा विचार है।
अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में भी करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ भैंसें बहुत होती हैं, तो वहाँ बीएमसी लगाकर आप कर सकते हैं। और शहरी क्षेत्र में अगर करते हैं तो आपका डायरेक्ट दूध बिक सकता है। तो दोस्तों, इस काम को शुरू करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, शहर में, क्षेत्रों में आजकल जो पशुपालक हैं वो इनको केवल एक मशीन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, मशीन समझते हैं। उनको इनके दुख दर्द से कोई मतलब नहीं होता है। गाय हैं या भैंसें हैं, वे भी एक जीव हैं, तो उनको भी प्यार की ज़रूरत होती है। अगर आप उनको वाकई में प्रेम करते हैं, उनकी अच्छे से देखभाल करते हैं, उनको ठीक सा खिला पिलाते हैं, तो वे दूध नेचुरली जाया देंगी और उनका दूध जो होगा अच्छा होगा। बाकी आप अगर बुझे हुए मन से मारते पीटते हुए या फिर ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हुए दूध निकालेंगे तो वो दूध देने में उनको तकलीफ़ भी होती है, और वो जो दूध, उस दूध को जो लोग इस्तेमाल करते हैं, पीते हैं, वो भी निरोग नहीं रह पाते, उनको भी कोई ना कोई बीमारियां घेर लेती हैं या घेरती हैं। ऑक्सीटोसिन जो इंजेक्शन है आजकल शहरों में पशुपालक आराम से लगाते हैं। जब भैंस दूध नहीं देती है, गाय दूध नहीं देती है, तुरंत ठोक दिया, क्योंकि ये उनके बच्चों को तो पालते नहीं हैं, उनके बच्चों को कैसे भी करके मार देते हैं, चाहे ना खिलाते नहीं हैं, या फिर मतलब बीमार हो जाने पर दवाई नहीं दिलवाते हैं, तो इस तरह से वो मार देते हैं। ये गलत परंपरा है। अगर आप वाकई में जानवरों से प्रेम करते हैं तो ही इस बिज़नेस के बारे में जाएं, और आप उसकी देखभाल कर सकते हैं प्रॉपर, और इनको मतलब अच्छा सा फीडिंग कर सकते हैं, अच्छा खिला पिला सकते हैं, तो इस धंधे में जाएं, वरना ये बेकार है, आप मत जाएं। ये एक वरना अदरवाइज़ ये क्रूरता भरा हुआ बिज़नेस होगा, क्रूरता का बिज़नेस। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। हाँ, चलते चलते एक बात और बताना चाहता हूँ कि इस डेयरी को खोलने के बाद में आप सहायक उद्योग के तौर पे कई सारे काम हैं जो किए जा सकते हैं। दोस्तों, आज जो गायों का उपले होते हैं या कंडे होते हैं, जो उनकी बड़ी अच्छी डिमांड है, इवन विदेशों तक में डिमांड है। अमेजन वगैरह पे भी बिकते हुए मिल जाएंगे आपको। ये अमेजन है, ईवे है, और भी कई साइट हैं, वहाँ से मिल जाता है। तो बाई प्रोडक्ट के रूप में आप गोबर गैस का प्लांट भी लगा सकते हैं, उससे आपको बिजली मिलेगी और आप आसपास के लोगों को गैस मिलेगी, और आप आसपास के लोगों को भी गैस दे सकते हैं, बांट सकते हैं, बेच सकते हैं। या फिर आपका एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लेते हैं, तो उसमें सभी लोग आपस में उसका उपयोग कर लेते हैं। एक ये तरीका है। उसके बाद में गोबर गैस से जो गैस ख़त्म हो जाती है, उसके बाद में जो बचता है वो खाद के रूप में निकलता है, और खाद की उसमें बहुत ज़्यादा पौष्टिकता होती है, और उसको आप अच्छे रेट पे बेच सकते हैं। अगर आपके पास खुद के पास खेत है तो वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कंडे उपले बनाए जा सकते हैं। एक और अच्छा प्लांट है उसके साथ में, गोबर से लकड़ी बनाने का काम। जो गोबर है उससे लकड़ी बनती है, तो उसकी हवन वगैरह में, या कई सारी जो कंपनियां होती हैं जहाँ लकड़ी की या कंडों की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और बहुत अच्छी चलती है और सस्ती भी होती है। कई लोग इससे गोबर से धूप या और अगरबत्ती, धूपबत्ती वगैरह ये बना रहे हैं, ये काम भी किए जा सकते हैं। तो ये अच्छे, इसके अलावा और तमाम सारे हैं। मैं इस चीज़ के ऊपर एक वीडियो और बनाऊंगा आगे कुछ समय के बाद में। तो ये अच्छा बिज़नेस है, किया जा सकता है। आप इस बिज़नेस को 2 लाख रुपए से 2 करोड़ तक में शुरू कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप किस तरह का बिज़नेस खोलना चाहते हैं, आपका एरिया क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, आपके जो पशु हैं किस तरह के, किस वैरायटी के पशु हैं, और आप का प्लानिंग क्या है। आप आगे फॉरवर्ड करेंगे या डायरेक्ट बेचेंगे, या ये तो इन सब बातों के ऊपर निर्भर करता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप कृपया से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।